इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं? देखो, इक्विलिब्रियम अगर हम सिंपली कहना चाहें, द सिंपल मोस्ट टर्म्स विच वी कैन यूज फॉर द इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ नो चेंज। एक सिंपल सादा सीधे स्ट्रेट तरीके से हम इस तरह इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ नो चेंज, वो हालत जिसमें कोई तब्दीली ना हो, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। वो हालत जिसमें कोई तब्दीली ना हो, स्टेट ऑफ नो चेंज। अब ऐसा डिफिनीशन हम क्यों कर रहे हैं? देखो, इक्विलिब्रियम के हम टाइप्स पर डिस्कस करते हैं। दो किस्म के टाइप्स हम इसके डिस्कस करते हैं। एक टाइप होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो है इन विच देयर इज नो मोशन, जिसमें कोई हरकत हो ही ना। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो है इन विच देयर इज मोशन। अब देखो, गौर से सुनो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मोशन नहीं है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में मोशन है, लेकिन मोशन हो या ना हो, स्टेट ऑफ नो चेंज, वो हालत जिसमें तब्दीली ना हो, दोनों को हम इक्विलिब्रियम ही कहेंगे। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन टेबल, एक किताब है मेज पर पड़ी हुई है। अब किताब मेज पर पड़ी हुई है, इस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फैक्टर वो अपना असर ना करे, इन्फ्लुएंस उसको ना करे, तो वो अपने ही जगह पर पड़ी रहेगी। अब उस किताब के पोजीशन में, उस किताब में कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस इज स्टेट ऑफ नो चेंज। किताब अपनी जगह पर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर असरअंदाज नहीं हो रहा, तो वो अपने ही पोजीशन पर होगा, वो किताब अपनी ही पोजीशन पर होगी। तो ये है स्टेट ऑफ नो चेंज, उस किताब के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह से ये मार्कर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ये मार्कर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है, टाइम गुजर रहा है, 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, ये वहीं पर है और वहीं पर लेटा हुआ है, अकबर बादशाह की लट की तरह, ठीक है। तो अब इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे है वैसे ही है टाइम गुजरने के साथ साथ, लेकिन इसमें मोशन भी नहीं है, इसलिए इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। किताब एक जगह पर पड़ी हुई थी, मोशन वहां पर नहीं था, ये एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, मोशन यहाँ पर नहीं है। मैं एक जगह पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मोशन नहीं है, मेरे स्टेट में चेंज भी नहीं आ रहा। ऐसे किस्म इक्विलिब्रियम को, ऐसे किस्म स्टेट ऑफ नो चेंज को, जिसमें मोशन भी नहीं हो, चेंज भी नहीं आ रहा हो, हम उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ नो चेंज, चेंज नहीं आ रहा, तो किताब मारकर मुझ में फ़र्क नहीं आ रहा था, चेंज नहीं आ रहा था, और हम तीनों एक ही जगह पर खड़े थे, मोशन भी हम नहीं कर रहे थे, तो ऐसे किस्म इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरी तरफ है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें मोशन हो और फिर भी हालत में तब्दीली नहीं आ रही हो। गौर से सुनो, जिसमें मोशन हो लेकिन स्टेट में, हालत में फिर भी तब्दीली नहीं आ रही हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब इन मोशन, तो मोशन में है, स्टेट ऑफ नो चेंज, लेकिन तब्दीली उसमें नहीं आ रही है, तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। मोशन में है डायनामिक, तब्दीली नहीं आ रही है, इक्विलिब्रियम हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में या 9 के फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड। ये वो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है जिसमें तब्दीली नहीं आती हो, लेकिन बॉडी मोशन में होती है। फॉर एग्जांपल, यहां से एक गाड़ी जा रही है लाहौर, वो मोटरवे पर चढ़ी। अब मोटरवे पर तकरीबन 1 घंटा ये एक ही स्पीड के साथ जा रही है। मान के चलो 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मोटरवे को चढ़ गई, और मोटरवे में 1 घंटा सफ़र करते हुए इसका स्पीड ना 80 से बड़ा है ना 80 से कम हुआ है,
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही 1 घंटा ये गाड़ी सफ़र कर रही थी। अब देखो, गाड़ी मोशन में थी तो डायनामिक हो गया, लेकिन उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा था। उसके अंदर अगर कोई बैठा हो और उसके इर्द गिर्द काले शीशे लगे हुए हो जिससे उसको बाहर का मंजर ना दिखे, तो उस शख्स को जो अंदर बैठा है उसको ऐसा ही लगेगा कि मैं स्टैटिक हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्पीड में कोई फर्क ही नहीं आ रहा। 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, 1 घंटा सफर कर रहा है, वही 80 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नो चेंज। इसके हालत में कोई तब्दीली ही नहीं आ रही। अंदर कोई बैठा है काले शीशों के अंदर, उसको महसूस ही नहीं होगा मैं सफर कर रहा हूं या नहीं। तो स्टेट ऑफ नो चेंज हो गया। स्टेट ऑफ नो चेंज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो हो गया, लेकिन गाड़ी मोशन में है तो डायनामिक हो गया। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और भी एग्जांपल्स है, फिर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल वो पैराट्रूपर जो जहाज से जंप लगाता है, कमांडो नीचे की तरफ आता है तो 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एटमॉस्फेयर के अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से वो 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जब पैराशूट खोलता है, स्टार्ट करता है और ज़मीन तक इसका स्पीड जो होता है वो 25 मीटर पर सेकंड ही होता है, वो चेंज नहीं होता। तो पैराट्रूपर मोशन में होता है, डायनामिक हो गया, लेकिन स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड ज़मीन तक, वो भी चेंज नहीं हो रहा। मोशन में स्टेट ऑफ नो चेंज आ गया। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों आपको समझ में आ गया, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है? तो देखो, सबसे पहले इसको जानो कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर एस्टेब्लिश होता है। किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन पर 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल और एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल को जान लेते हैं, इरिवर्सिबल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल वो रिएक्शन है, द रिएक्शन विच मूव्स in both forward as well as backward direction। वो रिएक्शन जो आगे की तरफ भी जाता हो और वापस पीछे की तरफ भी आता हो, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना सकता हो फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ, लेकिन उस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स भी बना सकता हो, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस भी रिएक्टेंट बना सकता हो। इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, वापस की तरफ। तो आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी आ सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, ये है मेरे साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये मुझे देगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकता है। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस भी रिएक्टेंट्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो, ये रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रहा है और पीछे की तरफ भी आ सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, आगे का आधा एरो और पीछे का आधा एरो, आधा एरो आगे की तरफ, आधा एरो पीछे की तरफ। ऐसे सिंबल से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पीछे रहेगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो सिर्फ आगे की तरफ जा सकते हो, प्रोडक्ट्स में तब्दील हो सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, वाटर बन गया, तो लेकिन वाटर वापस से खुद ब खुद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया है, ठीक है। वाटर के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड से खुद ब खुद वापस सल्फर ट्राइऑक्साइड, वापस सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता। तो ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ये कि वो रिवर्स वापस के डायरेक्शन में नहीं आता, सिर्फ एक डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में जाता है।
बात पड़ रही है समझ में? अच्छा, इस और भी एग्जांपल बहुत मौजूद है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन मिल गया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। हाइड्रोजन आयोडाइड तो बन लेता है, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड वापस से हाइड्रोजन और आयोडीन को बना सकता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना लेता है, लेकिन अमोनिया डीकम्पोज होकर वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बना सकते हैं। बेशबहा एग्जांपल्स मौजूद है, आप देख सकते हो अपने किताब के अंदर। कुछ को अपने साथ याद रखना, कम अज़ कम आपको 10 रिवर्सिबल रिएक्शंस और 10 इरिवर्सिबल रिएक्शंस याद होने चाहिए। दोहरा रहा हूँ, फिर से गौर से सुनो। कम अज़ कम आपको 10 रिवर्सिबल रिएक्शंस और 10 इरिवर्सिबल रिएक्शंस याद होने चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है अच्छी तरह से टॉपिक्स को समझने के लिए और फिर पेपर में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देने के लिए। अच्छा, और वो बेसिक्स रिएक्शंस 10-10 आपकी किताब के अंदर मौजूद है, उससे ही से याद करना। अगर कोई समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। ये समझ में आ गया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ हम बढ़ रहे थे। इस रिवर्सिबल रिएक्शन की अब बात कर रहे हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction becomes equal to backward reaction, this is known as chemical equilibrium। ये chemical equilibrium है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन है, उसमें जितना आगे की तरफ रिएक्शन जा रहा है उतने ही मिकदार में पीछे की तरफ भी रिएक्शन वापस आ रहा है। अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसको हम इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? ये स्टेट ऑफ नो चेंज हो गया, कंफर्म है। देखो एक मिसाल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये हो गए, ये काले बाल हो गए, यहाँ पर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर ये सफ़ेद बाल जो है ये है प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन को अब देखो, ये कितने हैं? 3। ये इसका कंसंट्रेशन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये कितने हैं? 3। अच्छा, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन के साथ रेट बराबर हो जाए तो देखो क्या होगा। मान के चलो ये दो यहां पर आ गए, तो जितने रेट से ये आगे बढ़ा है उतने ही रेट से वापस आएगा, तो ये दो वापस यहां पर आ गए। यहां पर जो दो थे वो यहां आ गए, यहां पर जो दो थे वो यहां आ गए। अब गिनो, कंसंट्रेशन में कोई फर्क आ गया है। ये कितने हैं? 3। ये कितने हैं? 3। वही 3 है। चलो ठीक है। अब फिर से ये एक आगे चला गया, सिर्फ एक चला गया। ठीक है, अब फॉरवर्ड बैकवर्ड चूंकि बराबर है, एक आगे चला गया तो एक ही पीछे आएगा। अब गिनो कंसंट्रेशन क्या है? अब भी ये 3 ही है, 3 ही है। तो देखो इसको आप कयामत तक ऐसे करते रहो, इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। जितना रिएक्टेंट आगे जा रहा है उतना ही मिकदार में प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट बना रहा है। ये कूलर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं एक जग पानी डाल देता हूँ और इससे एक जग पानी निकाल लेता हूँ। इसमें पानी बढ़ गया या घट गया, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वही है। ठीक है, एक गिलास पानी इससे निकाल लेता हूँ लेकिन वापस एक गिलास पानी इसमें डालता हूँ, पानी के मिकदार में कोई फ़र्क आया? नहीं। तो ये है स्टेट ऑफ नो चेंज। तो ऐसे ही ये स्टेट ऑफ नो चेंज है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। यहाँ आपके क्लास में ये तकरीबन ये जो लोग बैठे हैं, ठीक है, इसमें से 3 अगर निकल गए और 3 वापस से आ गए, क्या इसके मिकदार में कोई फ़र्क आएगा? नंबर में फ़र्क आएगा? मान के चलो आप 20 हो, ठीक है, इससे 3 चले गए, 3 वापस आ गए, तो अब कितने होंगे अंदर? 20। कोई फ़र्क आया? नहीं। 5 निकल गए, 5 आ गए, अब कितने होंगे? वही 20। तो चेंज तो नहीं आ रहा। इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टेट ऑफ नो चेंज। तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर है तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा तो इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम।
अब केमिकल इक्विलिब्रियम तो क्लियर हो गया, सवाल अब ये रह गया कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो अब यहाँ पर देखो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मोशन होता है या नहीं होता, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अगर मोशन ही नहीं हो तो रिएक्शन कहाँ से होगा। रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिल जाए, मिलने के लिए मोशन ही करना पड़ेगा। जब रिएक्टेंट आपस में मिल जाए, उसके मॉलिक्यूल मूव करके एक दूसरे के साथ टकराए, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्शन के लिए मोशन जरूरी है। अगर एक रिएक्टेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ बेटा सो रहा है, एक यहाँ बेटा सो रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, वहां पर नल नहीं, यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो यहाँ का रिएक्टेंट यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ का रिएक्टेंट यहाँ नहीं आ रहा, तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तब होगा जब ये भी मोशन में आ जाए, ये भी मोशन में आ जाए। तो मोशन में आकर एक दूसरे से टकरा कर प्रोडक्ट बनाकर रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन के लिए मोशन जरूरी है, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, तो मोशन हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम है तो स्टेट ऑफ नो चेंज है। मोशन में स्टेट ऑफ नो चेंज है, तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।